हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। आपने अभी लेंस के सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में मैं लेंस मेकर फार्मूले को डिराइव किया था और आई होप कि ये वीडियो आपने देखा है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आपको ये टर्म एक मिलेगा जब भी आप लेंस पढ़ोगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो हम लोग समझते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी भी लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज आपको बनता है। तो वहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, और जो इमेज प्रोड्यूस्ड होगा यानी लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका भी कुछ हाइट होगा। तो सिंपली लीनियर मैग्नीफिकेशन इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाइट जो होगा इमेज का, यानी जो लेंस इमेज बनाएगा उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, और जो आप ऑब्जेक्ट रखा है आपने उसका भी कुछ हाइट होगा। तो इमेज के हाइट को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट को डिवाइड कर दें तो ये हमारा एक जो फ्रैक्शन मिलता है या रेशियो मिलता है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। देखिए, इसको मैं कैसे डिफाइन करके लिखा हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी के लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है उसका हाइट और आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है लेंस के सामने उसका हाइट, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और लीनियर मैग्नीफिकेशन को बच्चों हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ आपको और बात याद होगी, या अगर नहीं याद है तो मैं आपको अभी इसको डेरिवेशन करके ही बताऊंगा कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन HI अपॉन HO होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही MV बाई U के भी बराबर होता है। यहाँ पर V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई ऑप्टिकल सेंटर से इमेज आपने जहाँ रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जहाँ पर बन रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को V बोलते हैं। तो जो M का वैल्यू HI अपॉन HO के बराबर होता है तो M का वैल्यू V बाई U के भी बराबर होता है। इसको भी हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे। दैट मीन्स HI अपॉन HO इज इक्वल टू V बाई U आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज में लिखा हूँ, आपको ध्यान देना है। हियर वी विल यूज HI एंड HO विथ साइन। यहाँ पर आपको साइन के साथ इसको यूज करना है, क्योंकि जब प्रिंसिपल एक्सिस का जब भी हम लोग बात करते हैं, ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाले पार्ट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो HO का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, लेकिन इसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, नीचे साइड बन रहा है, तो जो HI का वैल्यू लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो जब भी हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर HI और HO का वैल्यू हम लोग को प्रॉपर साइन रखना है। यानी अगर इमेज या ऑब्जेक्ट ऊपर के साइड है प्रिंसिपल एक्सिस को तो प्लस लेना है, और नीचे के साइड है तो माइनस लेना है। इस बात को देखिए मैं लिख दिया हूँ, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो इज निगेटिव। तो अगर ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव लेना और बिलो रहेगा तो निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग प्रूव कर लेते हैं। कभी कभी प्रूविंग पूछता है कि प्रूव ऑफ M इज इक्वल टू V बाई U। अभी हमने देखा कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला M बराबर HI अपॉन HO होता है, लेकिन मैं आपको क्या बताया कि ये V बाई U के भी इक्वल होता है। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि M का वैल्यू V बाई U के भी इक्वल होता है। तो चलिए इसके लिए देखिए, एक मैं डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ। ये आपका एक लेंस है, लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, U है। इसका हाइट हमने HO मान लिया, AB हाइट है, AB का लेंथ हमने कितना मान लिया, HO मान लिया। अब यहाँ पर एक आप पैरेलल रे जाओगे लेक और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाओगे। अब यहाँ पर चूंकि देखिए रेयरर से डेंसर में जा रहा है, वैसे भी आपको पता है, उतना कॉन्सेप्ट नहीं समझना कि कोई भी रे पैरेलल होकर के जाती है वो तो क्या होती है, फोकस होकर के जाती है। तो ये इस लेंस का फोकस हो जाएगा, तो ये फोकस होकर के जाएगी और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। ये दोनों रो आपस जहाँ पर मिलेंगी A डैश पे, तो B डैश A डैश इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज का हाइट हमने क्या मान लिया, HI मान लिया, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। ये डायग्राम ऑलरेडी आप पहले से भी जानते हो। अब देखिए, इमेज का डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से V ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है, ABO बन रहा है और एक A डैश B डैश O बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे।
आप क्लास 10th में सिमिलरिटी की क्राइटेरिया पढ़ा होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आई होप आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चूंकि अपराइट इमेज बनता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल एक तरीके से बन जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जो एंगल बनता है वो एकदम सीधा सीधा बनता है, 90 डिग्री पे बनता है। ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अगर आप चाहो तो तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल भी लिख सकते हो, क्योंकि दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो अपने आप इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो एंगल दिखाने से ही काम चल जाता है। बट यहाँ पर हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। आप सिंपली बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस। इस चीज़ के लिए देखिए, इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ। क्या मैं लिखा हुआ हूँ कि ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंस में बोल दिया, सिमिलर हो गए। अच्छा यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंस का सिंबल लगा दिया, एक्चुअल में यहाँ पर सिमिलरिटी का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड कैसी हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो इन दोनों के साइड्स को प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल का साइड ए डैश बी डैश है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का साइड कौन सा, ए बी है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं। फिर इसका बेस कितना है, ओ बी डैश है या बी डैश ओ है, और इसका बी ओ है, तो देखो ओ बी डैश अपॉन बी ओ लिख दिए। यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, क्योंकि साइड सब प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। अब देखिए ए डैश बी डैश को हमने क्या माना, एच आई माना है, लेकिन ये देखिए बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको हमको क्या लेना है, माइनस लेना है, तो इसको हम लोग माइनस एच आई लिख लेंगे। और अपॉन ए बी है, तो ए बी को हमने क्या माना है भाई, एच ओ माना है। और ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इक्वल्स टू वी, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड वाले डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो हमने प्लस वी लिया, और लेफ्ट साइड वाले को डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं तो हमने माइनस यू लिया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या मिला, एच आई अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू। और ये तो आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूविंग बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से एच आई अपॉन एच ओ को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एच आई अपॉन एच ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो एम का वैल्यू है वो एच आई अपॉन एच ओ के इक्वल भी हो सकता है और वी बाई यू के इक्वल भी हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप से होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं नोट करके लिखा हूँ, ये 4 नोट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए। हमने क्या बोला भाई, अगर m इज इक्वल टू प्लस वी यानी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स एच आई एंड एच ओ हैव द सेम साइन, क्योंकि भाई m का वैल्यू क्या है, एच आई अपॉन एच ओ के इक्वल है। तो अगर ये m पॉजिटिव मिल रहा है मतलब एच आई और एच ओ दोनों पॉजिटिव हैं तभी तो मिल रहा है, ठीक है। या दोनों नेगेटिव होंगे तब भी मिलेगा, तो दोनों नेगेटिव केस तो होता नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरीके से एच आई और एच ओ अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो उस कंडीशन में एम क्या होगा, प्लस होगा। और हम लोग इमेज को समझ सकते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, तो अपराइट इमेज बनेगा। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ 90 डिग्री बनाते हुए इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालोगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आपको क्या समझना है कि एच आई और एच ओ दोनों का साइन सेम है, और जो इमेज बनेगा वो अपराइट इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो सिर्फ एम के वैल्यू से ये बातें आपको कंफर्म हो जाती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें, अगर m निगेटिव होगा इसका मतलब क्या होता है कि एच आई एंड एच ओ हैव द अपोजिट साइन, यानी एक ऊपर है तो एक नीचे है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तो वहाँ पर एच ओ ऊपर था और एच आई क्या था, नीचे था। तो इस कंडीशन में m का वैल्यू निगेटिव आएगा भाई, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक में साइन माइनस हो गया तो पूरा वैल्यू माइनस में आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आप डायग्राम में भी आपने देखा था कि वहाँ पर ए बी था तो यहाँ पर बी डैश ए डैश बन रहा था, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और ये इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, यहाँ वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव होगा, तो ये सारी चीजें होंगी, आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट, अगर m का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर देखिए मॉडुलस लगाने का मतलब होता है इसके मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब माइनस भी रहेगा तो उसको प्लस में लिखेंगे। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, यानी m इज ग्रेटर देन अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। और एच आई क्या होता है, ऊपर होता है ना भाई, m का फार्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ।
एच आई ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है, एच ओ डिनोमिनेटर में है। तो भाई अगर एच आई बड़ा होगा तभी तो m का वैल्यू बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसके कंपैरिजन में आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इमेज जो बनेगा वो इनलार्ज बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। अगर एच आई का वैल्यू एच ओ की से ग्रेटर हो गया तो m का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो वो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो सिर्फ देखिए m के वैल्यू से आप इमेज कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, ठीक है, कि वर्चुअल बनेगा, कि रियल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, कि डिमिनिश्ड बनेगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। वैसे एक सेम वे में आप समझ सकते हो कि अगर m का वैल्यू 1 से छोटा होगा दैट मीन्स m इज लेस देन 1, एट दैट केस एच आई इज लेस देन एच होगा भाई, तब न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो उस कंडीशन में जो इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा, और हम लोग बोल सकते हैं इसी बात को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा बनेगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो में यही तक, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।